औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान आज आपको एक बुखार के नुस्खा दे रहा हूँ। ये मेरे हुक्मा हज़रात तो इस नुस्खे को ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जो हमारे बाकी हज़रात हैं, जिन लोगों को बुखार की शिकायत रहती हो, बार बार बुखार आता हो, हड्डियों का बुखार हो, टाइफाइड वाला बुखार हो, पुराने से पुराना बुखार हो, वो बुखार जो सफराई बुखार हो जिससे रंग पीला जर्द होता जा रहा है, हमारे छोटे बच्चे हैं, खाना कम खाते हैं, उनको मैदे का बुखार होता है, उनका खून नहीं बनता, या वैसे हमारे भाई टैबलेट गोलियां खाते रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती, उनका दिल करता है कि हम अपनी टांगों को अपनी चारपाई पर ऐसे मारें तो दर्द ख़त्म हो। ऐसे लोगों को जो भी जिस किस्म का भी बुखार है मेरे भाइयों, उसके लिए एक वहद इलाज है, ये बेहतरीन। और ये हम इस शरबत को बनाकर हम अपने मतब पर, हम अपने दवाखाने पर हम मरीज़ों को देते हैं। तो इसका नुस्खा नोट फरमा लो। आप इस शरबत को तैयार करो और मरीज़ को सुबह शाम खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच पिलाओ। आपने ये देखा है कि एलोपैथी के पैनाडॉल सिरप मिलता है, बोरोफिन सिरप मिलता है, ये भी हिकमत का एक बहुत बेहतरीन सिरप है। तो आप इसको, जिस मेरे भाई को टाइफाइड पुराना बुखार है, आप पहले टेस्ट कराएं, फिर हमारी ये शरबत बनाकर इसको पिएं, फिर 15 दिन बाद जाकर आप टेस्ट कराएं। जिसका मुंह कड़वा रहता है, खाना का जायका अच्छा नहीं लगता, वो इस शरबत को पिए। 3 दिन में सिर्फ 3 खुराकें के साथ उसका दिल करेगा, खाना भी खाएगा और उसका बुखार तो जाता ही रहेगा। दोस्तों, बगल में सफराई जो भी जिस किसी किस्म का भी बुखार हो, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसकी एक ही खुराक से शिफा होगी। तो नुस्खा को यूँ है, नोट फरमा लो। 40 दाने आलू बुखारे के, 20 ग्राम इमली, हलीला जर्द 40 ग्राम, तुखम कासनी 50 ग्राम, गुल सुर्ख गुलाब के फूल जो खुद तोड़कर या सब्ज लेकर उनको साए में खुश्क किए हुए सिर्फ 10 ग्राम, और खूब कलां, ये भी तुखम होते हैं, तुखम में खूब कलां, ये भी 20 ग्राम। इन सब को आपने 5 किलो पानी में रख कर इसको रात को उबाला देकर बर्तन को में रख दें। बर्तन के ऊपर ढक्कन ना दें क्योंकि इसका जायका ख़राब हो जाएगा। उसके ऊपर कोई पतला सा कपड़ा डाल दें। सुबह को आप इसमें हाथ से उन सब को मसलें। मसलने के बाद इसको आग पर चढ़ा दें, नीचे आग जलाएं। जब पानी 1 किलो रह जाए तो इसको नीचे उतार कर खूब अच्छी तरह छान कर पुन लें। जो कचरा है उसको फेंक दें, और ये जो पानी है, चाहे इसमें कुछ गाढ़ा भी हो जाता है तो इसमें चाहे आप 2 किलो हो तो इसको उतार लें, कोई हर्ज नहीं। इसमें 1 किलो से 1.5 किलो चीनी डाल दें। इसको फिर दोबारा आग पर चढ़ाएं। जब ये शरबत की शक्ल में आ जाए, मिसाल के तौर पे शहद की मंदन आ जाए, तो इसको उतार कर ठंडा करें। ठंडा होने के बाद आप इसको शीशी में भर कर रख दें, किसी एक बड़ी शीशी में, बोतल में भर कर रख दें। जैसे कि जहाँ हमारे मरीज़ आ जाते हैं तो हम उनको छोटी छोटी बोतलों में ऐसे पा के देते हैं, और ये सील का ढक्कन भी हम खुद लगाते हैं कि ये सील का ढक्कन आम बाज़ार से मिल जाता है। तो मेरे भाइयों, ये एक देसी लाजवाब है। जब ये तैयार हो जाए तो इसकी खुशबू की खातिर इलायची का जो केवड़ा मिलता है, सेंस मिलता है, जायका मिलता है, वो भी आप इसमें 2-3 कतरे डाल दोगे।
کیونکہ پینے والے کو ذائقہ اچھا لگے گا، اس کا دل کرے گا کہ میں اس کو پیوں۔ میرے بھائی، جس قسم کا بخار ہے، صفرائی بخار ہے، یرکان والے ہیں، اس کو پئیں گے انشاءاللہ العزیز ایک ہی بوتل میں، ان کو بخار کی شکایت نہیں ہوگی۔ تو جو بات نہ سمجھ جائے مجھ سے پوچھ سکتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔